हेलो डियर लर्नर्स, मैथ की शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि जो आज का हमारा क्लास रहने वाला है नंबर सिस्टम का पार्ट 10 है और आज की इस क्लास में हम स्थानीय मान व जातीय मान का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्थानीय मान व जातीय मान या अंकित मान में अंतर क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। तो यदि हम स्थानीय मान की बात करते हैं तो स्थानीय मान क्या होता है, इसको पहले जानते हैं। तो यदि हम स्थानीय मान की बात करते हैं तो स्थानीय मान किसी संख्या के अंक का यदि हम स्थान परिवर्तन कर देते हैं यानी कि बदल देते हैं, यानी कि आगे पीछे कर देते हैं अंक को, तो उसके स्थानीय मान में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कि स्थान परिवर्तन करने पर हमें क्या देखने को मिलता है, उसका स्थानीय मान बदल जाता है। क्या बदल जाता है, स्थानीय मान किसी संख्या का क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कब, जब उसका हम उसके संख्या के अंक का स्थान परिवर्तन कर देंगे। यानी कि इसमें स्थानीय मान क्या हो जाता है, स्थानीय मान में मान बदल जाता है। स्थानीय मान में क्या जाता है, मान बदल जाता है। स्थानीय मान में क्या हो जाता है, किसी संख्या का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्थानीय मान बदल जाएगा। फिर बात करते हैं जातीय मान में। तो जातीय मान में किसी संख्या के अंक का यदि हम स्थान परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि अंक को आगे पीछे कर देते हैं, तो उसके जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका मान वही रहता है। यानी कि इसमें मान नहीं बदलता है। जातीय मान में क्या होता है, मान नहीं बदलता है। जातीय मान में क्या होता है, मान नहीं बदलता है। और जबकि स्थानीय मान में क्या जाता है, मान बदल जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझ लेते हैं। तो एक बार चलिए समझने का प्रयास करते हैं इसको। हमने क्या बताया कि स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या के अंक का स्थान बदलने पर उसका स्थानीय मान भी क्या जाता है, बदल जाता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 345, कितना लिखा है, 345 एक संख्या लिखा है। अब इसमें हमें 5 का स्थानीय मान बताना है। किसका स्थानीय मान बताना है, 5 का। तो 5 का स्थान देख रहे हैं यहाँ पर किसका है, इकाई का। 5 का स्थान कैसा है, इकाई का स्थान है। तो हमें 5 का अंक कैसा है, इकाई का स्थान है, तो इसी का 5 का स्थानीय मान बताना है। तो इकाई का मतलब कितना होता है, 1। तो 5 का 1 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगली संख्या, हमने क्या लिखा है, 354। और 354 में भी देखिए 5 आया, तो इसी का हमें स्थानीय मान बताना है। और यहाँ पर देख रहे हैं 5 का जो स्थान है वो किसका है, दहाई का। अब दहाई का मतलब कितना होता है, 10। तो 5 का 10 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50। 5 का 10 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 50। तो इस प्रकार जो 5 का स्थानीय मान 354 में होगा, कितना होगा, 50 होगा। फिर अगली संख्या हमने कितना लिया है, 543। कितना लिया है, 543। और इसमें हमें 5 का स्थानीय मान इसमें भी बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 का जो स्थान है वो कैसा है, सैकड़े का स्थान है। तो अब सैकड़े का मतलब कितना होता है, 100। तो 5 का 100 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 500। तो इस प्रकार जो 543 में 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 500। तो अब हम जातीय मान को समझ लेते हैं कि जातीय मान क्या होता है। तो जातीय मान अभी हमने बताया कि जातीय मान किसी संख्या के अंक का स्थान बदलने पर उसका जातीय मान कभी नहीं बदलता है। यानी कि स्थानीय मान में तो परिवर्तन हो जाता है। स्थानीय मान यदि हम किसी संख्या का निकालते हैं तो जिस अंक का निकालेंगे अगर उनका स्थान बदल देते हैं तो उसके मान में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जातीय मान में ऐसा नहीं होता है। यानी कि जब जातीय मान हम निकालते हैं तो उसमें अंक को आगे पीछे करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे हमने संख्या वही लिया है, कितना है, 345। अब 345 में यहाँ पर हमें किसका जातीय मान निकालना है, 5 का। तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। फिर अगली संख्या हमने कितना लिया है, 354। और 354 में यहाँ पर देख रहे हैं 5 का स्थान कैसा है, दहाई का। और उस 345 में 5 का स्थान कैसा था, इकाई का। अब यहाँ पर भी हमें जो दहाई का अंक है 5, इसमें भी 5 का जातीय मान कितना ही होगा, 5 ही होगा। फिर उसके बाद अगली संख्या हमने कितना लिया, 543। और 543 में देख रहे हैं 5 का स्थान कैसा है,
सैकड़े का स्थान है और इसी का हमें जातीय मान बताना है, तो इसका जातीय मान भी क्या होगा 5। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमने अलग अलग संख्याएं लिखी हैं, लेकिन इसमें देख रहे हैं 5 का स्थान इकाई का है और यहाँ पर दहाई का और यहाँ पर सैकड़े का, लेकिन सब में जातीय मान क्या होगा 5 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने बताया कि संख्या के अंक का स्थान बदलने पर जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जातीय मान वही रहेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर होंगे। तो चलिए अब थोड़ा इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को कि स्थानीय मान का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर देखिए ब्लॉक के माध्यम से इसको हमने चित्र के माध्यम से समझाया है। तो यहाँ पर देखिए लाल कलर में एक ब्लॉक बना हुआ है, पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, दिस इज अ 1, दिस इज अ 1। 1 का मतलब यहाँ पर 1 से है, यानी कि एक ही ब्लॉक बना हुआ है तो ये 1 को निरूपित कर रहा है। फिर बात करते हैं नीले कलर में जो ब्लॉक बना हुआ है, दिस इज अ 10, ये क्या है, ये 10 को निरूपित कर रहा है। कैसे कर रहा है, चलिए इसको गिन लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने ब्लॉक बने हुए हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ब्लॉक बने हुए हैं, 10। तो ये किसको निरूपित करेगा, 10 को। तो यहाँ पर हम 10 लिख दे रहे हैं और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये किसको निरूपित कर रहा है, केवल 1 को। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1। फिर बात करते हैं अगले की। तो ये पीले कलर में दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं 2 तरह के इसमें ब्लॉक बने हुए। एक तो स्तंभ के रूप में, स्तंभ मतलब खंबे से है, जैसे खंबा खड़ा नहीं होता तो वैसे ही यहाँ पर देख रहे हैं स्तंभ के रूप में। अगर हम देखें कितने ब्लॉक बने हुए हैं, इसको गिन लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्तंभ के रूप में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्तंभ के रूप में कितने ब्लॉक बने हुए हैं, 10 बने हुए हैं। फिर बात करते हैं पंक्ति के रूप में। पंक्ति के रूप में देख लेते हैं कितने ब्लॉक बने हुए हैं, तो गिनते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने ब्लॉक बने हुए हैं, 10 ब्लॉक बने हुए हैं। अब स्तंभ का 10 और पंक्ति का 10, तो 10 का 10 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, पूरा 100 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 100। यानी कि पीले कलर में कितने ब्लॉक हैं, 100। 100 का मतलब यहाँ पर किससे हो जाएगा, सैकड़े से। फिर बात करते हैं हरे रंग के ब्लॉक में। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो अभी हमने देखा पीले रंग का ब्लॉक, ये कैसा था, वर्गाकार। कैसा था, वर्गाकार। फिर यहाँ पर बात करते हैं, अगर देखें हरे रंग का जो ब्लॉक बना हुआ, इसमें वर्गाकार आकृति के देख रहे हैं हमारे कितने वर्ग बने हुए हैं, 10 वर्ग बने हुए हैं। कितने वर्ग बने हुए हैं, 10 वर्ग बने हैं। कैसे, इसको देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए हमारा वर्गाकार आकृति यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या बना हुआ, वर्गाकार आकृति बना हुआ। अब कितने ब्लॉक बने हुए देखिए यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चाहे इधर से गिने चाहे इधर से। चलिए इधर से हम गिन लेते हैं कितने देख रहे हैं वर्ग बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने वर्ग बने हुए हैं, 10 वर्ग बने हुए हैं। और एक वर्ग में अभी हमने सीखा कितने ब्लॉक बने हुए थे, 100 ब्लॉक बने हुए थे। तो कितने वर्ग हैं हमारे, 10। तो 100 का 10 गुना कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमारा, 1000। कितना मिल जाएगा, 1000। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हरे रंग का ये आकृति बना हुआ, चित्र बना हुआ है, इसमें कुल कितने ब्लॉक हैं, 1000 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं, 1000। यानी कि यहाँ पर देखिए हमने लिखा ही है क्या, दिस इज अ 1000, यानी कि ये किसको निरूपित कर रहा है, 1000 को निरूपित कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर जो एक ब्लॉक बनाया है और इसके लिए हमने क्या लिखा है, इकाई। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वंश। क्या बोलते हैं, वंश। वंश का मतलब क्या होता है, 1। यहाँ पर देखिए 1 ही है तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कितने ब्लॉक बने हुए हैं, 10 अभी पीछे हमने डिस्कस किया है। तो 10 के लिए हमने क्या लगाया है, दहाई। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टेंस। टेंस का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि 10 ब्लॉक हैं इसमें। फिर बात करते हैं जो दिख रहा है हमारा अगला वर्गाकार है और इसमें कुल कितने ब्लॉक बने हुए हैं, 100। कितने ब्लॉक बने हुए हैं, 100 बने हैं। तो इसको अंग्रेजी में इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सैकड़ा। और सैकड़ा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स। अब हंड्रेड्स के लिए यानी कि 100 लिख देंगे यहाँ पर। फिर बात करते हैं हरे रंग का जो यहाँ पर दिख रहा है ब्लॉक, यानी कि आकृति जो बना हुआ है, इसमें कितने हैं,
10 वर्ग बने हुए और एक वर्ग में कितना होता है 100, तो यहाँ पर यानी कि कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 के लिए हम 1000 को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं थाउजेंड्स, तो 1000 को हम ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने कुछ मोतियों को यहाँ पर फिरोया है। अब इसको समझते हैं कैसे हम गिनेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले में कितने मोती फिरोए गए हैं, एक मोती। पहले में कितना मोती फिरोया गया है, एक मोती फिरोया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। फिर बात करते हैं दूसरे में कितने मोती फिरोए हैं, दो मोती, एक दो, तो ये इसके लिए कितना लिखा गया है 2। फिर बात करते हैं तीसरे में कितना मोती फिरोए हैं, 3, 1 2 3, कितने मोती फिरोए हैं 3, तो यहाँ पर कितना लिखा गया है 3। फिर बात करते हैं चौथे में कितने मोती फिरोए हैं 4, गिन लेते हैं इसको 1 2 3 4, कितने मोती फिरोए हैं 4, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया है। फिर बात करते हैं अगले में कितने मोती फिरोए हैं, 1 2 3 4 5, तो पांचवें में कितने मोती फिरोए हैं 5, तो ये कितना लिखा गया है 5। फिर बात करते हैं अगले में कितने मोती फिरोए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितना मोती फिरोया गया है 6, तो यहाँ पर कितना लिखा गया है 6। फिर बात करते हैं अगले में कितने मोती फिरोए हैं 7, तो चलिए गिन लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो गया हमारा 7। फिर बात करते हैं अगले में कितने मोती फिरोए गए हैं, तो गिन लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना मोती हो गया 8। फिर बात करते हैं 9 में कितने मोती फिरोए हैं, इसको भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें कितने मोती फिरोए गए हैं 9। फिर बात करते हैं अगले में, इसको भी गिन लेते हैं कितने मोती फिरोए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें कितने मोती फिरोए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें वाले में कितने मोती फिरोए गए हैं 10। उम्मीद करते हैं कि इनको कैसे गिना गया है ये समझ सके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ मोतियों को हम गिनना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मोतियों को हमने फिरोया है चित्र के माध्यम से, तो चलिए इसको भी गिन लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहले में कितने मोती फिरोए गए हैं, चलिए गिनते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, चलिए इधर से हम शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मोती फिरोए गए हैं 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं। फिर बात करते हैं अगले में कितने मोती फिरोए हैं, 1 2 3, कितने मोती फिरोए हैं 3, तो यहाँ पर हम कितने लिख लेते हैं 3। फिर बात करते हैं अगले में कितने मोती फिरोए हैं, इसको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने मोती फिरोए गए हैं, तो 6, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फिर बात करते हैं अगले में कितने मोती फिरोए हैं, चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5, कितने मोती फिरोए गए यहाँ पर 5। फिर बात करते हैं अगले की, तो अगले में कितने मोती फिरोए हैं इसको समझ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कितने मोती फिरोया गया है 9। फिर बात करते हैं अगले में कितने मोती फिरोए हैं, चलिए गिनते हैं इसको 1 2 3, कितने मोती फिरोए गए हैं 3। तो इस प्रकार हम सीख गए हैं कि मोतियों को कैसे फिरोया गया है, इसको हम कैसे गिनेंगे, ये बेहतर तरीके से आप सीख पा रहे होंगे। चलिए और कुछ मोतियों को हम गिन लेते हैं कैसे फिरोया गया है इनको। तो यहाँ पर गिनते हैं इसमें कितने मोती फिरोए गए हैं, चलिए गिनते हैं। तो इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, कितने मोती फिरोए गए हैं इसमें 6 मोती फिरोए गए हैं। कितने मोती फिरोए गए हैं 6। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं पहले, कितने मोती फिरोए गए हैं इसमें 6। फिर बात करते हैं अगले में कितने मोती फिरोए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मोती फिरोए गए हैं 9, तो इसको हम लिख लेते हैं। फिर बात करते हैं अगले में कितने मोती फिरोए गए हैं, इसको देख लेते हैं 1
2, 3, 4, 5, 6। कितने मोती फिरोए गए हैं? 6। चलिए अगले में गिनते हैं कितने मोती फिरोए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने मोती फिरोए गए हैं? 7। फिर बात करते हैं अगले में कितने मोती फिरोए गए हैं, इसको गिनते हैं। तो कितने मोती फिरोए गए हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितना मोती फिरोया गया है? 4। तो इस प्रकार से जब हम गिन लेते हैं तो इस प्रकार से किसी न किसी संख्या का निर्माण हो जाता है, यानी कि कोई ना कोई संख्या बन जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कैसे हम मोतियों को गिनेंगे।